चलो जी आ जाओ सेट नंबर 3 पे, है ना। सेट नंबर 3 पे आ जाओ। सेट नंबर 3 है ना, है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। कताराम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपया की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया। राम ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को प्राप्त ब्याज में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक मिलेगी। एक देखो 30% वाला जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए राम ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर, तो राम को जो मिलेगा, राम को 8,000 का 30% वार्षिक वाला मिलेगा, यानी 30% इसका कितना 2400। 2 वर्ष का 1 का रूल लगा देते, वही हुआ। इसका 30% कितना 72, तो ये हो गया 4872 इसको मिला, 4872। और उसके बाद दीप्ति को कहता है इसमें क्वेश्चन में जो 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है, तो पहले हमको रेट निकालना पड़ेगा। देखिए 12 महीना में अगर 30% मिलता है तो हमको 8 महीना का रेट निकालना पड़ेगा। तो 30/12 गुना 8 काट दीजिए, 12 से 2.5 बार में 8 रही है कितना 20% है, ये आ गया रेट। टाइम जो आ जाएगा 2 वर्ष मतलब 8 मासिक, यानी 2 वर्ष में कै गो 8 मासिक होगा, तो आप कहिएगा 3 गो होगा, 8 तिया 24, तो समय बराबर हो जाएगा 24/8 महीना, 24 महीना बटे 8 महीना 3। अब आपके पास 20% और 3 वर्ष है एक तरह से, और CI निकालना है 8,000 का। 3 वर्ष के लिए किसका यूज करते हैं, 3-3-1 का यूज करेंगे। 3-3-1 2 वर्ष के लिए 2-1, यहाँ भी 2-1 से कर सकते थे। इसका कितना परसेंट, तो 20% लेंगे। 20% कितना 1600, 1600 का 20% कितना 320, इसका 20% कितना 64 हो गया। इसको भी जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4800, ये हो गया 3 तिया 960, और ये हो गया 64। तो इसी दोनों का अंतर निकालना है, इसका और इसका अंतर निकालना। यहाँ अगर हम इसको जोड़े नहीं तो इसका और इसका अंतर निकालना है। ध्यान दीजिए, इसका और इसका अंतर निकालना है। अंतर निकालना है क्या होगा, तो देखिए 4800 हटा देते हैं, इसमें से भी 4800 हटा देते हैं, 72 और हटा देंगे। 72 अगर और हटा दे, ध्यान दीजिए 72 हटाते थे, 64 यहाँ से हटा देते हैं और 8 यहाँ से हटा देते हैं, तो 52 बचेगा ना। तो कितना हो गया 952 रुपया, 952 आ गया। कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल सब ठीक है, देख लो एक बार। 30% 2 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि आधार, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार। तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को प्राप्त ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। तो 8,000 का 30% वार्षिक आधार कर दिए, 2 वर्ष तो 2400, इसका 30% 24 दिया। अच्छा इसका 30% तो और न होगा जी, 720 न होगा, 720 होगा। देखो 720 होगा, इसका एगो जीरो छूट गया था ना। 32 ये कितना हो गया, 32 96, 960, ये हो गया 64। चलो अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने में क्या किए हैं, 4800 को काट दिए हैं, ठीक है। 4800 को काट दिया। अब देखो 960 यहाँ 720, 960 में से अगर 720 घटा दें तो 240 बचेगा। 240 और 64 कितना हो गया 240 और 64 कितना 304 रुपया अंतर हो गया। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ध्यान देना, वार्षिक रूप से 30% का CI इतना आया, और 8 माही रेट निकालते तो 20% निकालिए। 12 महीना में वार्षिक है 30%, 8 महीना में 20%, 2 साल में 8 मासिक 3, यानी 20% से 3 वर्ष का CI
3 3 1, इसका 20% यहाँ, इसका 20% यहाँ, इसका 20% यहाँ कर ली। अब घटाना है दोनों को, तो जो सेम था उसको हटा दिया, 4848 से घटाएंगे कट जाएगा। 920 में से 720 घटेगा, 240 बचेगा, और 64 दोनों को जोड़ दिए, 304 रुपया उत्तर आ गया। चलिए अगला सवाल। 4000 रुपया की धनराशि इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। 6.2 बटे कै वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो कितना ब्याज मिलेगा? गुना 2 कर देंगे, 12.5% ब्याज मिलेगा। 12.5% मतलब क्या हो गया? 1/8 ब्याज मिलेगा। किसका 1/8? तो 4000 का 1/8 कितना हो जाएगा? 500 रुपया ब्याज मिलेगा। 500 रुपया ब्याज अगर मिला, 4000 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4545 रुपया हो जाएगा। क्या? 4000 और 545 रुपया आपका उत्तर हो गया। ये आसान था। रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां कहता है 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 कार्य ही पूरा किया। ठीक है, तो 10 दिन के दौरान प्रतिदिन 1/30, तो 10 दिन में कितना? 1/3 काम कर लेगा। क्या? 10 गुना 1/30 करेंगे तो 1/3 काम कर लेगा। कहता 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना चाहिए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए? 1/3 और बचा हुआ कितना दिन है? 12 ना, तो 1/3 प्रतिदिन, यानी हमको 12 दिन में कार्य समाप्त करना है। तो आइए सवाल को देखा जाए। मतलब 10 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 10 गुना 1/30, यानी 1/3 काम समाप्त, इंड हो चुका है। अब जो उसको करना है, प्रतिदिन कितना कार्य करे कि अब जो है शेष कार्य समय पर, तो 10 दिन हो चुका है, शेष कार्य कितना दिन में करना है आपको? 12 दिन। 12 दिन और बचा हुआ है, तो समय काम कितना बचा हुआ? रेस्ट काम 2/3। तो प्रतिदिन अगर 2/3 काम करे तो 12 दिन में, यानी मान लेते हैं x करके करेगा, x भाग करेगा, तो पूरा काम कितना दिन में हो जाना चाहिए? 12 दिन में। तो x का मान कितना? 2 से 6 3 18, मतलब प्रतिदिन 18 काम करना पड़ेगा। प्रतिदिन x काम मतलब प्रतिदिन 18 काम करना होगा। मतलब एक दिन में कितना काम करना होगा? 1/18 काम करना होगा। ध्यान दीजिए फिर से, 1/3 काम समाप्त कर लिया 10 दिन में, 12 दिन उसके पास और समय है, और 2/3 काम बचा है। तो प्रतिदिन कितना भाग? ये nवां भाग, xवां भाग हम लिखे हैं। जैसे यहाँ भाग था न, प्रति 1/30 भाग, प्रतिदिन xवां भाग करता है। तो xवां भाग मतलब 2/3 गुना xवां भाग प्रत्येक दिन, तो काम कितना हो जाएगा? 12। तो ये 2/3 उधर कर दीजिए, काम हो गया। या इसको डायरेक्ट भागा कर दीजिए 12 को इधर। हमको 1/x न निकालना है, हमको क्या निकालना है? 1/x। तो क्या हो जाएगा? 1/18। x को इधर कर देते, 12 से भागा दे दीजिए, 2 से 6 6 3 18, प्रतिदिन 1/18 काम करना होगा। क्लियर? अगला सवाल आइए। कहता वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये देखिए ना, किसका स्क्वायर है? 4 है, यहाँ 9 का स्क्वायर, यानी 9x + 4 का होल स्क्वायर, यही ना है। तो यही तो उत्तर हो गया, 9x + 4 का होल स्क्वायर भुजा हो गया। 9x + 4, 9x + 4, यही हो गया। ये भी तो होल स्क्वायर ना, तो भुजा हो जाएगा कितना? ये एरिया हुआ, भुजा हो जाएगा 9x + 4, 9x + 4। यहाँ 2 देंगे तो 4 दूना 8 ना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया गया है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x/2, और यहाँ पर 2। तो ये आ गया उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला सवाल चलेंगे। राम और रहीम के पास कुल इतना है, यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास कितनी धनराशि? राम का 1/3, रहीम का, यहाँ कुछ और दे देते हैं, रहीम का 2/5 के बराबर है। तो राम और रहीम का जो
राम और रहीम का जो रेशियो आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। राम और रहीम, ये रहीम है, ये एम माने हैं। चलिए, तो हमको कहता रहीम के पास कितनी धनराशि थी, यही होगा 5/11 गुना 1210। 11 से 11 बार में 11 × 5 = 55, 550 रुपया उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सब आपके एग्जाम में जो पूछा है पिछले महीना एनटीपीसी, वही क्वेश्चन है। एक एक सेट करके आप देखते चलिए क्या रिसेंट क्वेश्चन का क्या एक्शन है। कुछ सवाल थोड़ा सा रहता है ठीक ठाक, नहीं तो सब सवाल नॉर्मल था। अगला आई, किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतना रुपया में बेचकर 27% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये 127 का वैल्यू हो गया, 2858.77 बटे क्या करेंगे 127 गुना क्या करेंगे 100 और ये दशमलव तो हट जाएगा, हट गया। अब कहता है लगभग, इसका लगभग मान है कि एडजेक्ट मान है। एडजेक्ट अगर मान होगा तो 7 कान 7, 7 कान 7, लास्ट में 1। अब 21 है 22 है, 21 है 22 है, तो एक बार में लगाओ तो पहले कै बार में लगेगा 254, 2 बार में 254 लग गया तो 6 60 25, 25 6 कितना 31, 31 पर आ गया 8, 3 बार में लगेगा नहीं, 2 बार में लगेगा। तो 2251 में टिक लगा देते हैं, जीरो आने वाला है नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला सवाल चलो, कहता इतना 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 का महत्तम समापवर्तक x है तो x के अंकों का योग, इसका HCF। HCF देखिए सबसे कम अंतर घटाइए पहले, सबसे कम अंतर घटाएंगे तो 16 यहाँ घटाइए पहले, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 14 में से 8 गया 6, यहाँ 21 में से 16 गया 5, 561 बचा। अब देखेंगे अंतर, ये अंतर या तो यही HCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो पहले देख लेते इससे क्या कटेगा। देखिए तो 5 × 15, 6 × 18, ये तो कट गया, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 1 चौके 4, ये भी कट गया। 5 से 50 10 बार में नहीं, 5 से 50 9 बार में, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 बार में भी नहीं। तब कै बार में 561 से नहीं कट रहा है, ये 7 9 है तो 9 तो लाना ही पड़ेगा। 10 बार में तो 5600 हो जाएगा, 9 बार में कटना चाहिए था, बाकी तो 9 आएगा नहीं। 4 में से 3 गया 1, सब है। 9 बार में अगर नहीं कटा, 561 ना आया है, 4 में से 3 गया 1, हाँ आया तो है क्योंकि ये सब तो कट रहा है, 183 ठीक है। तो इसका इसमें भागा, 9 बार में 9 × 6 = 54, 54 54 का 4, 9 5 ठीक तो है, कट रहा है, कट रहा है, यही हो गया HCF, कट तो रहा है, तो यही हो गया HCF। तो इसके कहता अंकों का योग 5 + 6 + 1, 11 1 12, 12 उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिए, कहता के का वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर रहता है, तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में बराबर, फिर वही सवाल हुआ, ये अंतर का अंतर निकाल के इसे सवाल का डिसाइड करेंगे। 4 7 5 2 और 7 8 2 5, ऐसे सवाल में क्या करते हैं अंतर का अंतर, इसका अंतर यहाँ तो देखिए 12 6 6, यहाँ 4 14 9 5, यहाँ 6 यानी 16 16 9 7, यहाँ 3 ये 1 आ गया। यहाँ घटाएंगे जब भी ऐसा सवाल रहेगा HCF वाला, 5 2 3 12 5 7, यहाँ बच गया 7 7 0 7 4 3, इतना आ गया। इसका भी अंतर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा देखिए तो 3 13 6 7, यहाँ बच गया 6 5 1, यहाँ बच गया 30 और 17 17 13, ठीक है। अब ये है जो इससे कटता है कि नहीं, एक बार देख लीजिए, सब कुछ ठीक है, शेष बराबर तो के अंकों के गुणनफल ज्ञात करें। इसमें तो अंकों का गुणनफल 21 होगा, तो 21 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, इसका कोई फैक्टराइजेशन होगा। पहले देख लेते हैं, सब चीज़ ठीक किए हैं। 12 में से 6 6, यहाँ 14 में से 5, 14 में से 9 5, यहाँ बच गया 6, 16 16 में से 9 7, ठीक है। यहाँ 3 2 1, 3 2 1, ठीक है। यहाँ 5 2 3, यहाँ 12 5 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3, यहाँ भी ठीक होगा।
13 में से 6 गया 7, यहाँ 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 30 है ना, 30 में से 17 गया 13, सब ठीक है। अब देखो इससे तो होने वाला है नहीं। अब इसको चेकिंग कैसे करेंगे, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे इसको भाग देंगे तब करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये अंतर हमको समान शेष नहीं दे तो एक बार और अंतर निकालिए, अंतरे से काम होगा, क्योंकि HCF जो निकलता है अंतर से बड़ा नहीं होता, अंतर कटना ही पड़ेगा। तो इसका अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 13 4 400, 17 दूना 34, 5 39, 439, ठीक है। 4 तिया 12 नंबर 108 है, कहीं ऑप्शन में है, जरूर ये होगा उत्तर, जरूर ये होगा उत्तर। 4 से इसका गुना कर दो, 4 गुना 3 गुना 9, 9 तिया 27 चौके 108, इससे भाग देंगे इसमें तो समान शेष बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है ये सब सवाल को, उतना HCF लिख के नहीं निकालना। तो नियम क्या पढ़ते हैं, ये अंतर ये अंतर ये अंतर और तीनों का HCF, तीनों का आपस में अंतर निकाल के HCF करते हैं। तो हम बताए जी ये अंतर ये अंतर ये अंतर, अब इससे छोटे होगा या यही होगा, ये नहीं होने जा रहा है, वैसे हम चेक कर लेंगे भाग दे करके, लेकिन ऑप्शन को भी थोड़ा देखेंगे, जैसा तो है नहीं 21 कहीं है, तो फिर एक बार अंतर निकाल दिए। अब देखें 4 9 चौके 36 दिया 108 है भी, टिक लगा दो, होगा ही। इससे भाग दे करके चेक कर लेना है, तीनों समान शेष जरूर बचेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 36 सेकंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल विकर्णतः, विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, दूरी जो हुआ विकर्ण, चाल गुना समय, चाल कितना है 4 गुना किस में, मीटर स्क्वायर में, 5/18 कर देते मीटर पर सेकेंड, और गुना 36 कर देते हैं, 18 दूना 5 चौके 20, यानी कितना हो गया, 5 चौके 20 दूना 40, 40 आ गया, क्या इसका विकर्ण आ गया। तो एरिया क्या होता है वर्ग का, जब विकर्ण रहता है तो हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो 1/2 गुना डी स्क्वायर कितना 1600, और 1600/2 कितना 800, 800 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल चलेंगे। कहता एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h है। यदि बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन का ऊंचाई, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू h प्लस r, यही ना होता है। तो आज जिसका मान दिया हुआ उसका मान दे देते हैं, पाई कट जाएगा, h और r रहने देते हैं, h और r का मान दे देते हैं, ठीक है। पाई h 2πr, r कितना है बेलन का, बेलन का त्रिज्या 4 इंटू h प्लस 4 बराबर गोला का क्या कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, 4π दोनों की त्रिज्या क्या है, अच्छा इसका त्रिज्या दिया हुआ 4πr स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, ये हो गया गोला का। अब कहता है यहाँ पर एक आधार की त्रिज्या इतना ऊंचाई h, बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, काट देना है, पाए और पाए गया। देखो यहाँ पर 4 और 4 गया, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 2 बार में हो गया। अब देखो 16 में से 4 गया, h बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, h बराबर 12 में टिक लगा देंगे, बी नंबर ऑप्शन। चलो अगला सवाल। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई इतना, भुजाओं के बीच की दूरी इतना, तो क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग 18 जोड़ 15 गुना ऊंचाई कितना, लंबी की दूरी मतलब 12, 2 से 6, 18 15 कितना हो गया 33, 6 3 18 1 19, 198 हो गया, 198 में टिक। सिंपल था, दोनों भुजा समांतर भुजा दिया हुआ है और दोनों बीच की दूरी मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई भी दिया हुआ है, एरिया फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। एक गोला में एक बेलन निर्मित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, तो बेलन के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात, किसका किसका, बेलन का आयतन गोले के आयतन, बेलन बटे गोला, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। अब कहता है
गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, ऊंचाई का 5/6 है। आयतन देना है, हाँ। गोला का 4/3 पाई। और क्या पूछता है, एक गोला और बेलन, एक गोला में एक बेलन निर्मित है, एक गोला में एक बेलन निर्मित है। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज दिमाग लगाना पड़ेगा। गोला में जो बेलन रहेगा, ध्यान दीजिए, गोला में जो बेलन रहेगा, गोला में जो बेलन बनेगा, ये पूरा इसका मुहाना वाला भाग होगा। उसी तरह ये इसका पूरा मुहाना वाला भाग होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। तो गोला में जब ये आप बनाइएगा तो ये जो गोला का क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये h। बेलन का जो ऊंचाई होगा, ये कहता है हमको, यहाँ दिया हुआ है गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। गोले की त्रिज्या जो है ये गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का कितना है, 5/6। और क्या निकाल सकते हैं, हाइट तो यही काम करेगा, पूरा सटेगा नहीं। तो हाइट जो होगा इसका त्रिज्या में क्या रिलेशन होगा, त्रिज्या में ये जो इसका त्रिज्या हुआ और बेलन का ऊंचाई बेलन की त्रिज्या का, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का जो ये है 5/6 है। तो ये जो है r बराबर 5h/2, ठीक है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। बेलन का ऊंचाई इतना मान लेते हैं, उसका r बराबर पता चल गया। लेकिन इसका जो त्रिज्या लेंगे, r लेंगे, तो इससे फायदा, इसका r को तो अलग तब रखना पड़ेगा, r² पाई r²। ये अगर r होता है, ये इसका बड़ा r लेते हैं, तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा लगभग इसका डबल के तो बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा कम होगा, लेकिन लगभग डबल एकदम बैठाइएगा। तो इसका ऊपरी सिरा, गोला में एक बेलन निर्मित है, ठीक है। हम इसको भी r अगर माने तो होबे करेगा r। लेकिन ये तो पूरा मुहाना पर जाके सटेगा, लेकिन इसका तो मुखड़ा मेन भाग तो नहीं सटेगा, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ रह जाएगा ना। अच्छा चलो इसको देखते हैं, कितना नंबर है, 12 नंबर। बस इसका सेटिंग खाली कर देंगे, काम हो जाएगा। आगे तब तक देखते हैं। 14 नंबर पे आओ। दिए गए विकल्प में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न पर निकालना। मतलब निकटतम, तो ये तो 6 हो गया, 15.9 है तो ये 16 हो गया। अब भागा यहाँ लगभग 4 ले लेते हैं, क्या ये 3 ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं। तो 4 चौके 16, 6 में से 4 गया 2, 7 तिया 21 और 2 23 है। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देंगे, लगभग मान। अगला चलेंगे। कहता एक दी गई संख्या k से 10 कम है, k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में है। दी गई k का ज्ञात करें जो k ग्रेटर देन 0। अब सतत अनुपात क्या होता है, देखिए जैसे 1 2 4 8 ये रेशियो सेम रहता है। सतत अनुपात यही होता है, ये रेशियो सेम रहता है। जो ए बी है वही यहाँ, मतलब ए का जो बी से वही बी का सी से। मतलब लिखेंगे k से 10 कम k माइनस 10, k से 10 अधिक बटे k प्लस 10, और k से 38 अधिक का सतत अनुपात है। तो यहाँ लिखेंगे k प्लस 10 और फिर लिखेंगे यहाँ k से 38 अधिक। ये जो है सतत अनुपात में है, कंटिन्यूड रेशियो। अब जो है ऑप्शन से वैल्यू बैठा दो, काम बन जाना चाहिए। k से 38 अधिक k से, यानी ए बी का बी सी का, मतलब ये हो गया a अनुपात b बराबर b अनुपात c। यही हुआ एक तरह से सतत कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ क्या था, k से 10 कम k से 10 अधिक, k से 10 अधिक यहाँ भी, और k से 38 अधिक बराबर। ऑप्शन से बैठा देगा, आसान रहेगा ऑप्शन से। देखते हैं 40 लेंगे तो 30/50, 3/5 हो जाएगा। 40 लेंगे तो 50/78, नहीं
70 लेंगे, 70 में से 10 गया 50/60, 80, 50/80 3/5, 70 108, 70 10 80, 108 80 में नहीं 60 लेते हैं तो 50/70, 50/5/7, 60 लेते हैं तो 80, 70/98, 14 7 98, देखो 60 लिए अगर हम के बराबर तो ये कितना हो गया 50/70, ये हो गया 60 10 70/70 30 100 सॉरी 60 30 98, 60 30 98, देखो 0 गया, 14 5 70 और 14 7 98, 5/7 5/7 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी बी सी बराबर कर देना, हो गया। अगला सवाल चलेंगे। कहता एक निश्चित काम करने वाले के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात 3 5 8 है। एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो शेष काम अकेले सी। कहता एक साथ अगर काम करता है तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। 3 5 8 ये तीनों मिलकर के 15 दिन में अगर काम कर लेगा तो वर्क कितना आ जाएगा 8 5 13 3 16 गुना 15, ये कितना हो गया 160 80 240 वर्क आ गया वर्क। लेकिन क्वेश्चन कहता है पहले जो ए बी एक साथ 12 दिन तक पहले काम करता है, ये 12 दिन तक काम करता है, 12 दिन तक 5 3 8 12 8 96 काम ये इंड कर दिया होगा। शेष काम को सी अकेला, शेष काम कितना बच गया 240 में से 96 घटा लो और बटे 8 लगा दो। 8 तिया 24, 8 से 12, 34 में से 12 गया कितना 18, 18 दिन इसको लगेगा शेष काम करने में। क्लियर है। अगला सवाल चलिए। कहता 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। अभाज्य संख्या तो लिखना ही पड़ेगा। 11 जोड़ 13 जोड़ 15 नहीं 17 और जोड़ 19 और बटे कितना 4। 11 13 17 19, 13 4 का गैपिंग है तो इसे भी 3 है, यहाँ 2 2 का गैपिंग, खैर जोड़ लो। 19 11 30, ये भी 30 30 30 60 बच्चा 4 यानी कितना 15। 4 का गैपिंग था, हम बीच में सोचे 13 15 15 डाल देते। अब इसे जोड़ के आप देख लीजिए, ये 30 है, ये भी 30 30 30 60 बट्टा 4 यानी 15। ठीक है। अगला सवाल चलेंगे। कहता है इसको सरल करना है। सरल करना देख लो, ये ब्रैकेट यहाँ तक है, ये ब्रैकेट इससे इधर तक है, तो इसका जो काम करेंगे तो ये हो गया कितना 8 तिया 24, ये हो गया 63, ये हो गया 24 और प्लस 3, तो ये हो गया 6 2 8 80, 4 3 7 3, 4 3 7 3 10, ये हो गया 90 है। अब देखो इधर भागा में है तो इसका बट्टे में ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर भागा पीछे है तो पहले ये काम हो जाएगा 8 9 9 चौके 36 और 36 9 कितना 45, तो 90 भागा 45 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 90 भागा 45 2 आ गया। ठीक। अगला सवाल चलो। मान लीजिए n वह छोटी संख्या है जिसे 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो n को 271 से विभाजित किया जाए तो n के अंकों का योग ज्ञात करें। देखो n के अंकों का योग का मामला जो है विभाजिता का नियम पहले दिमाग में लाएंगे। किस किस संख्या के विभाजिता के नियम में योग का नियम लगता है तो 3 में और 9 में। 3 और 9 में क्या 3 है कहीं पर है? 3 तो है 15 में 3 है, 15 में 3 है। अब चूंकि हम ये दिमाग लगाएंगे 15 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, यहाँ देखिए 1, तो 3 से भाग देने पर भी क्या शेष बचेगा, 1 में 3 से भागा दे देंगे मतलब 1 ही शेष बचेगा। अब जब 3 से भागा देने पर 1 शेष बचता है तो उस संख्या के योगफल में भी 3 से भाग देने पर 1 ही शेष बचना चाहिए। तो आइए कुछ दिमाग लगाना है ऑप्शन में कहाँ पर 1 शेष बचता है। 3 चौके 12 1 शेष, 3 5 3 6 18 0 शेष, 3 चौके 12 2 शेष, 3 5 15 2 शेष। बोलिए कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको क्या कहता है संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें, उतना एलसीएम सब लेने की जरूरत नहीं है। तो 3 और 9 जब मिल जाए तो ये कभी नहीं चूकना है, क्योंकि 3 में जो है योग का नियम लगता है। 3 से अगर किसी संख्या में भाग देने पर 1 शेष बच रहा है
तो उस संख्या के अंकों के योगफल में भी 3 से भाग देने पर एक ही शेष बचना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक से अधिक ऑप्शन रहता तब जाते हम लोग एलसीएम लेते, एक जोड़ते, 271 से कटवाते, तब जाके बन आता सवाल, तो उतना काम नहीं करना है। अगला ही कहता रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा। हालांकि उसमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं, तो कहता है सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। सोमा ने इसका कितना हिस्सा पढ़ा, ठीक है। तो वो 4/5 पढ़ा है, ये 5/8 पढ़ा है, तो कितना हिस्सा पढ़ा है। तो हम तो डायरेक्ट या तो वैल्यू निकाल ले या नहीं, तो वो 1 नहीं पढ़ा और ये कितना नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा। ध्यान दीजिए दोनों 120 पृष्ठ बाकी है। ये 5 में 4 पढ़ लिया तो कितना नहीं पढ़ा, 1 नहीं पढ़ा, और ये 8 में 5 पढ़ लिया तो कितना नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा। अब लेकिन दोनों में जो है 120 पृष्ठ बाकी है, इसका मतलब शेष वाला मामला दोनों का सेम होना चाहिए। क्या, दोनों का सेम रहना चाहिए ये। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 से गुना कर दे, यहाँ भी 3 से गुना कर दे, यहाँ भी 3 से गुना कर दे। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। क्यों इसको बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों के पास 120 पृष्ठ बाकी है, ठीक है, दोनों के पास 120 पृष्ठ बाकी है, तो इसका जितना बचा हुआ होगा उतना ही इसका भी बचा होना चाहिए। तो ये हो गया कितना, 3 से गुना किए तो सब में 3 से गुना कर दिए। अब क्वेश्चन पूछता है जो सोमा जो है वो रवीश द्वारा पढ़े गए हिस्से का कितना भाग पढ़ा। तो सोमा बटे क्या करना है, रवीश, ठीक है। तो सोमा कितना पढ़ा है, 15 में 12 गो, ये किसका है, रवीश का। और सोमा कितना पढ़ा है, 8 में 5 गो। तो सोमा पढ़ा 5 और रवीश पढ़ा 12, 5/12 में टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या, सी। क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्योंकि दोनों का सेम बचा हुआ था तो बचत को हम सेम कर दिए। ये 3 था, यहाँ 1 था, 3 से गुना कर दिए, सेम हो गया। ये 12 गो, ये 5 गो। ये कहता इसका कितना पढ़ा, ये 5 पढ़ा, ये 12 पढ़ा, 5/12 पढ़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी उत्तर हो गया। अगला सवाल चलिए, इतना का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य मतलब क्या, डायरेक्ट औसत निकाल देना है। औसत निकाल दीजिए, या तो जोड़ के करिए, डायरेक्ट कर जोड़ दीजिए। देखिए तो 37 और 23 कितना हो गया, 3 2 5 1 6 60, 6 6 12 8 20, 20 200 210, 210/4, यही ना हुआ। 50 2 52.5 आया इतना। 8 6 14 2 16 3 19 7 5 12 5 17 3 20, ठीक है। अगला सवाल चलो, कहता इसका मान ज्ञात करें। तो घटाना है, तो घटा लो। 4 में से 3 गया, 1 हुआ, ये हो गया 3 में से 2 गया, 1/6, 1.1/6, यहाँ गुना है। तो 1/3 माइनस ये हो गया 7/6, यानी 7/18। अब इसमें फिर घटाना है, 3 दूना 6, 1 7/3 और माइनस 7/18। तो यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, 7 कॉमन ले लेते, 3 से 6 में से 1 गया, यानी 7 गुना 5/18, 35/18 आ गया। अब इसमें भाग देना, 4 तिया 12, 1 13/3 और गुना 18 क्या हो जाएगा, 35। कहाँ ऐसा ऑप्शन, फिर से चेक करो। 4 में से 3 गया, 1 ठीक है, 3 में से 2 गया, 1/6 यानी 7/6, ठीक है। 1/3 से गुना है तो मतलब 7/18 हो गया, ठीक है। 3 दूना 6 2 8/3, अच्छा देखो 3 दूना 6 2 8/3। जब तक ना कहीं कुछ गड़बड़ाएगा तब तक आंसर तो आना ही है, 8/3। तो हम यहाँ 8 है देखो, तो यहाँ 6 से खाली गुना कर देते हैं, तो 48 में से 7 गया, यहाँ देखो 6 से गुना तब 18 हो जाएगा ना। 48 में से 7 गया 41, तो कितना हो जाएगा यहाँ 41/18। और यहाँ क्या है 12 1 13, 13/3 और गुना 18/41 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भागा है 3 से 6 बार में। तो 13 छा के 78/41, 78/41, 41 नीचे में कहाँ पर है, यहाँ पर है,
लगा दो टिक। क्लियर है? अगला सवाल चलो। कहता है साइन थीटा बराबर 4/5, इतना का मान ज्ञात करें। साइन थीटा बराबर 4/5 है। बोलिए, ये 4, ये 5, तो ये 3, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। 3 गुना टेन थीटा क्या हो जाएगा? 4/3। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। फिर देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/3। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 3/4। सब जगह देखो कट रहा है। 3 गया, 4 गया, 5 गया, 3 गया। 4 में से 3 गया, ऊपर 1 और नीचे देखिए 3 में, यहाँ 5 में से 3 गया, नीचे 2, 1/2 उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। जहां दिक्कत रहे बाबू एकदम मैसेज कमेंट करना है, ठीक है। अगला सवाल चलो। इतना का मान ज्ञात करें, फिर वही गुना भाग है। देखो यहां पर 12 दूना 24, 6 चौके 24, 1/4 हो गया। क्लियर? अब यहां देखो, यहां पर ये जो भागा है इसमें पहले भागा होगा, तो 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया -2, तो -8, ये हो गया -1 ना, -1 हो गया। तो -1 यहाँ तो माइनस है, तो 12 1 कितना हो गया? ऊपर हो गया 13, और ये -8 अब प्लस कितना? 1/4। यहाँ पे लाइट जो पड़ रहा है ना दिखता नहीं ऊपर में। क्लियर है? सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। चलो नीचे में देखो तो 12 से 120 ये गुना हो जाएगा, 15 8 9/8 माइनस 6 दूना 12 1, यानी ये हो गया 1/8। ठीक जा रहे हैं? घटा दो, 13 में से 8 गया कितना? 5, 5 चौके 20, 1 21/4 गुना 8, 4 दूना 8, मतलब कितना? 42 हो गया। 42 आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल चलो। ABC एक काम को 12, 16, 24 दिन में कर सकता है। B और C एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर C काम छोड़ दिया, जिसके स्थान पर A आया। शेष काम कोई बात नहीं। A है, B है, C है, 12, 16, 24, LCM 24 दूना 48, 12 4 16 3 24 2। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। BC एक साथ तक 4 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर C काम छोड़ दिया और जिसके स्थान पर A आ गया। पहले BC को 4 दिन काम करा दीजिए, 4 दिन, तो 3 2 5 चौके 20 काम ये समाप्त कर दिया। इसके बाद कहता है कौन छोड़ दिया? इसके बाद C काम छोड़ दिया और कौन आ गया? A। मतलब अब काम कौन करेगा? AB करेगा। AB अगर शेष काम करेगा तो 20 काम चले गया तो कितना काम बचा? 28, 28 बटे कितना? 4 3 7, तो शेष काम कितना समय में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में। तो क्वेश्चन पूछता है शेष काम पूरा होने में 4 दिन लगेगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए सब। कहता समूकृत आंकड़े का बहुलक और माध्य क्रमशः इतना इतना है, तो दशमलव के 2 स्थानों तक माध्य का ज्ञात कर। देखिए आप फॉर्मूला जानते होइएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमको बहुलक दिया हुआ है 27.5 और बहुलक और माध्य दिया हुआ मतलब 3m माध्यिका पूछ रहा -2 गुना 28.5। तो m का मान जो हो जाएगा 56, 1 57, 57 इसमें जोड़ देंगे, 57 7 64 20 84.5/3 कर देंगे। ठीक है? देखो तो 28 दूना 56, 1 57, 57 जुटेगा तो 57 और 27, 70 7 7 14 84.5 बटे 3, तो ये तो पूरा कटेगा नहीं दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है? 28 तिया 84 दशमलव 3 दूना 3 1 3 2 3 6 6 6, यानी एक साथ लिख सकते हैं 28.17 आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 6 6 6 जाते रहेगा, तो एक साथ आप लिख सकते हैं। अगला सवाल चलिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करें। इसकी तिरछी ऊंचाई 32, आधार का व्यास इतना। हमको कहता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले तो हमको r निकालना पड़ेगा। देखिए व्यास r तो दिया हुआ, l निकालना पड़ेगा, तिरछी भी h निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा तब जब हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो हमको h की क्या जरूरत है? हमको तो निकालना है πr l और
2 पाई आर एच निकालना ही पड़ेगा, 2 पाई आर एच, एच तो आएगा, एच आएगा, आ जाओ तब आएगा तो। व्यास 48 है तो ये कितना हो गया, त्रिज्या 24, ऊंचाई 32 है तो ये 32 दे दी। देखो तो 3 4 5 8, ये 40 हो जाएगा ना, होगा। रेशियो बैठा दो, 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, 3 4 तो ये 5, 3 का वैल्यू 24 तो 5 का वैल्यू 40, तो एच आ गया 40। बस अब बैठा दीजिए। पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं आप, 22/7 गुना आर कितना है 24, आर कॉमन ले लिए, एल प्लस आर, एल प्लस 2 आर बचेगा, पाई आर, एल कितना आ गया है 40। ओहो, तिरछी ऊंचाई 32 और आधार का व्यास इतना, गड़बड़ न हो गया। तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 32 और आधार का व्यास ये 24, तब 3 4, तब तो बैठेगा नहीं, तब तो रूट में आ जाएगा जी। रूट में ऑप्शन कहाँ है, रूट में ना आ जाएगा तब अगर, क्योंकि ये तो पूरा सटीक 3 4, तो ये थोड़े होता है 5, रूट में कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं हम। हमको लगता है वही मामला ठीक होना चाहिए ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो मामला जो कर रहे थे वो ठीक है। 22/7 गुना 24, पाई आर ले लिए, एल हो गया था तभी कितना 40 प्लस 2 आर बच जाएगा, 2 एच बच जाएगा, 2 गुना एच है कितना 32। एक बार चेक कर लेते हैं बस, ये 24 है। चलो तो ये कितना आ गया 22/7 गुना 24 गुना 32 दूना 64 यानी 104 है। तो 17 16 7 112, 15 7 105, लगभग 15 बार में, 15 बार में अगर ये हो गया, 15 दूना 30, 3 33, 24 तिया 72 और 24 तिया 72 7, 24 तिया 72 7 79, इतना के करीब है कोई ऑप्शन, 7 से शुरू भी नहीं। अच्छा ये तो अथी में दिया गया है 12 7 84, 8 के करीब चल जाएगा, 12 7 84, यही दोनों में से कोई, बट्टे में तो 7 आएगा, बट्टे में 7 आएगा, लेकिन ये जो तिरछी ऊंचाई जब 32 मीटर दे देगा तो ये आ जाएगा रूट में ऊंचाई, तो काम चलेगा नहीं चलेगा। हमको लगता है ये तिरछी ऊंचाई के जगह क्या दिया होगा, ऊंचाई। रुक जाओ एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन हम 1 सेकेंड रुक जाओ मंगा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा देखो तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं सवाल में, यहाँ देखो क्या है शंकु, तुम लोग कमेंटो तो करता है एक बार, लैब होकर के कमेंटो नहीं करता। यहाँ देखो शंकु है, शंकु का ना फॉर्मूला लगेगा तब सब काम खराब हो गया। शंकु है यहाँ पर, हम लोग तभी हम बेलन का एक ठो ले रहे हैं, इसका एक ठो ले रहे हैं इसका। शंकु का क्या होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ये ना होगा। शंकु का क्या होगा पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो देखो लिया गया वो आधा, चारों बगल का एरिया लिया गया किसका, बेलन का, फॉर्मूले गायब हैं। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 22/7 गुना आर कितना हो जाएगा, आर तो यहाँ आ जाइए 24 आ जाएगा, एल कितना दिया हुआ है 32, प्लस आर कितना हो जाएगा फिर 24। यही आपका सवाल हो गया। 22 गुना 24 गुना 3 2 5 56 बटे 7,
7 8 है 56, 8 चौके 32, 2 2 दूना 4, 4 4 4 दोनों जगह है। चलो गुना कर लेंगे, तो इसको कर लो गुना, 22 चौके 88, ऐसे नहीं, कहाँ गया, 24 8 192, या 24 का टेबल पढ़ देगा, ठीक है, 192 गुना 22। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, इसको डबल कर देते, 4 19 दूना 38 गुना 11। अब गुना आसान हो जाएगा, 4 8 4 12, 24 है लास्ट में, 24 है, 8 4 12, 8 3 11, 1 12, 3 1 4, 42 24 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। है कम से कम टोक तो देता सर, अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा गया। चलो अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7 आवाज आ रही है ना सबको, हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो सामान्य समय ज्ञात करें। चाल 7/8 मतलब क्या, जो ओरिजिनल 8 था वो 7 चला, तो समय क्या हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। अंतर कितना, 1, क्वेश्चन में कितना 20, तो पहले कितना लगता होगा 140 मिनट, 140 ये सामान्य समय हो गया। ऐसे सवाल को और भी तरीका लगा सकता है, ये है अंश बटे अंतर, एक रोज जो ट्रेन वाला सवाल बताए थे, अंश बटे अंतर गुना देर सवेर जो है गुना कर देना है। तो अंश कितना है इसका 7, अंतर कितना 1, देर सवेर कितना 20, 140, ये रियल टाइम आ जाएगा, रियल टाइम। कहेगा आज का समय, तो आज का समय में 20 मिनट जोड़ देंगे 160 हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल कहता है इसको सरल करें, तो इसमें तो कोई उपाय है नहीं, जोड़ना घटाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सब में देखो एडजेक्ट जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो पहले तो सबको 0 0 4 4 अंक कर दो, 4 अंक, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक, क्योंकि देखो कितना कम है। इसका एक काम कर किया जा सकता है, DS का रूल लगा करके काम कुछ किया जा सकता है। हाँ वैसे भी घटाइएगा तो घटाना कहाँ, इसी ठोको न। चलो 0 0 0 0 5, तो 5 आएगा, फिर 0 0 2 2 2 2, यहाँ बच गया 1, 11 में से 8 गया, 11 में से कौन, यही ना घटेगा, ये ठीक है, ये तो आ गया 0 0 0, 10 में से 5, 11, और कहीं कुछ नहीं ना है, नहीं, तो ये आ गया 1, 11, 11 में से 8 गया कितना, 8 3 11, कहीं ऑप्शन है, नहीं है, और सब जगह 190, 1 दशमलव का फर्क है बस, अब माइनस एक ही जगह पर है ना, तो घटाएंगे इसी ठोको। सबके जब लास्ट में 0 है तो ये तो आ गया 5, ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम घटाए 10 में से, तो यहाँ तो कितना बच गया, 1 बच गया, 11 में से कौन घटेगा, दूसरा पोजीशन पर 8 घटेगा, 3 35 कहीं पर भी नहीं है, कहीं है 35, देखो तो जल्दी से। राहुल कुमार, माइनस सिर्फ एक जगह है और उस वहां पर सेकंड पोजीशन पर 2 है, तो 1 में से 8 है, यानी 11 में से अगर 8 जाएगा, अच्छा माइनस में ना आ जाएगा, ठीक 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 ठीक, माइनस में आ जाएगा, मतलब उल्टे घटेगा 8 में से, ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा ऊपर दिखाई भी नहीं देता है, स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है, देखो स्क्रीन पर 2 2 0 हो गया, लेकिन वो माइनस वाला है तो बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू है तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 2 को घटाना पड़ेगा, 6 5, ठीक है, 6 5, 8 में से वो चल गया, उसके बाद कितना बचा 9, 9 में थर्ड पोजीशन पर देखिए कौन है, इसका थर्ड पोजीशन पर 9 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 1 3, 3 9 3 12, 12 में से किस में से घट जाएगा, उधर थर्ड पोजीशन पर बचा है 9, यानी 19, 19 में से 12 7, 7, मतलब इस दोनों में से कोई आएगा। चलिए इसका काम हो गया। उसके बाद चौथा पोजीशन पर चलिए, यहाँ देखने में हमको दिक्कत है बाबू, इसलिए हम वहाँ स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, तो 19 का काम हो गया। उसके बाद चौथा पोजीशन पर कौन है, इससे अच्छा तो लिख लेते तो काम हो जाता, 7, इसका 7, और उसका है कितना 1 7 7 7 7 7 7 7, इसका 4 7 4 11, वहाँ है 1, कितना आ गया 7 आ गया, सॉरी 8 आ गया, 8 आया,
कौन ये? घटाना, जोड़ घटाना है, और क्या? जोड़ घटाव करना है और कोई उपाय नहीं। हाँ दिख रहा है। जो आ जाए घटा के, घटाते रहो। इसको हम लिख के क्या करेंगे? हम जो रूल लगाते, अगर सभी का अलग अलग होता, सब में डिजिट अलग अलग है, 9865 9865 190, माइनस में तो आएगा, तो 190 9765 8765 8765, माइनस में आने वाला है, तो ये तो होने वाला है नहीं। हम घटाएं या कर दें, माइनस में आएगा। डीएस अगर निकालेंगे, देखो 8 1 9 9 1 10 7 17 8 आ गया। 2 8 2 10 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 2 आ गया। 8 1 9 7 1 8 जोड़ 2, और यहाँ पर देखो कितना है, 9 9, उसको हटाओ, ये आ गया 9 5 1 6 1 7 2 9 5 1 6 1 7 2 9, ये आ गया 4 प्लस 4, ये आ गया 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 5 1 6 6 2 8 7 15, यानी 6 आ गया। तो घटाना है उसमें से ना, क्योंकि वो बड़ा है, -6। तो ये कितना आ गया, 8 2 10 4 14 में से 6 गया 8। 8 वाला देखेंगे माइनस में, इसको तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि ये निगेटिव है, ये बड़ा वैल्यू आएगा। ये सब 1500 है, 1500 2 1700 1800 1900 नहीं, तो माइनस में तो आना निश्चित है। 8 पर देखेंगे, इसको काट दिए, 9 हटा दिए, 9 हटा दिए, 8 6 14 5 19 1 20, ये नहीं हुआ। देखो 9 हटा दिए, 9 हटा दिए, 7 7 6 13 5 18 1 19 19 9 1 10, 0 आ गया। 9 हटा दिया, 8 1 9 हटा दिए, 7 6 13 5 18 7 6 13 5 18 18 आ गया, तो 9 ना आ गया। हम चाहते हैं डिजिटल सम से हो जाए, नहीं तो पूरा तो लिख करके जोड़ घटाव होबे करेगा। किसी का नहीं आया 8, सब काम सही है। 8 1 9 7 1 8, ये भी नियम सीखना जरूरी है। 9 8 1 9 2 8 2 10, ये आ गया 7 2 9 9 खत्म, 1 1 2 9 खत्म, 1 1 2 8 2 10 5 15, 15 का आ गया 6, 15 का 6, ठीक है। 5 1 6 7 2 9 8 1 9 9 खत्म, 7 2 9 5 1 6, ये भी ठीक है। इसका 9 9 18, ये तो 0 आ गया, उसको हटाइए दिए। इसका लिखे 9 5 1 6 1 7 7, ये 7 7 2 9 4 13 4, इसका भी लिख दिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4। किसी का छूटा है एगो का, इसका देखो 8 लिखे, इसका देखो 9 8 1 9 2 लिखे, इसका जो है इसका नहीं लिखे, उसका 0 लिखे। इसका जो है 5 1 6 9 6 15 1 16 4 20 2 22 4 लिखे, और इसका 7 2 9 9 8 1 9, ठीक है। 7 2 9 हो गया, 5 1 6 लिखे माइनस में, 4 2 6 6 8 आना चाहिए ऑप्शन। देखो इस नियम को, इस नियम से अगर ऑप्शन में देखें हम, तो 9 9 खत्म, 7 1 8 6 14 5 19 19 का 9 1 10 9 1 10 1 आ गया। ये आ गया 9 खत्म 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 5 11 2 आ गया। और ये 9 9 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 6 13 5 18 18 का तो 0 आ गया या 9 आ गया। 9 1 10 9 1 10, 9 हटा दो, 9 हटा दो, 1 8 1 9 हटा दो, 6 5 11 2। अब देखो इसका मतलब एडजेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं तो डीएस सेम होता, डीएस सेम होता, क्योंकि उस रूल से हम प्रयोग किए। पूरा आप करने के लिए क्या करिएगा, 2071 यहाँ लिखिएगा, माइनस लगा देंगे पहले ही। 20 से 71.1985, कहीं कुछ गड़बड़ी किया है। 9.090900, फिर घटाओ, उल्टे कर रहे हैं काम, फिर करेंगे इसको 198.0020, 81.7100, कोई उपाय नहीं है तो कोई उपाय क्या करेगा, 1591.4200, सबको घटा देना, आ जाएगा जो आने का होगा। लेकिन डीएस से आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं सेट कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है एडजेक्ट वैल्यू ना दिया हो, ना एडजेक्ट वैल्यू ना दिया हो,
6 में से 8 2 10 4 14 5 गया, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, क्योंकि वो ज़्यादा, 1 किसका आया है, 1 का 1 आया है, तो -1 अगर आएगा, ए या सी में आ जाएगा आंसर, ए या सी में कोई आएगा, करते रहना घर पे बैठ के जोड़ घटाओ। हम एगो लगाए जो आसान वाला DS रूल लग जाए, लेकिन संजोग बस वो नहीं लगा। 8 पेन को 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए 372 में कितने पेन बेचना चाहिए। पहले ये देखो हमको बेचना किस अनुसार है, बेचना पहले हम लाए हैं कैसे, 75 रुपया बटे वस्तु, पहले काम करो 75 बटे 8, ये 25% हानि का है, हमको बेचना है 24% लाभ, तो बाद बटे पहले कर देते 124 बटे 75। इस स्थिति में हमको बेचना है, रुपया कितना में बेचना है, ये एक पेन का विक्रय मूल्य हुआ जैसा हम बेचना चाहते, 372 है, 372 रुपया में भाग दे देंगे, बस काम खत्म। एक पेन को इस अनुसार बेचेंगे 372 में कैगो, बस काटना रह गया, 75 75 खत्म। चलो 8 से 1, ये देखो तो 24 तिया 72, 3 बार में 8 ऊपर जाएगा तो 8 तिया कितना 24, 24 में टिक लगा दो। अगला सवाल चलो, 8 अंकीय संख्या इतना 11 से भाज्य है तो ए का मान, 11 का नियम क्या कहता, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो देखो ऊपर में 2 6 2 8, 8 3 11, 11 प्लस ए, ऊपर आ गया 11 प्लस ए, नीचे देखो, नीचे है 5 1 6 9 6 15 4 19, इसको बराबर करेंगे तो ए का मान 8 दे देंगे, 11 8 19 19 हो जाएगा, 8 में टिक लगा दो। ठीक है, अगला चलो, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से और 25 किलोमीटर पर आवर से चाल से क्रमशः 250 इतना और इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर पर आवर है तो के का मान ज्ञात करें, वो चाल निकालना है। देखिए अब चाल जब नहीं दिया हुआ है तो कुल दूरी बटा कुल समय तो कटने वाला सब वैल्यू है, तो लगा दो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 प्लस 120 प्लस 50, यहाँ लिख देंगे 250 बटे, समय लिखना है ना तो दूरी बटे चाल, 250 बटे 50 प्लस कितना आ जाएगा 120 बटे के प्लस 50 बटे कितना 25, इसी का मान कितना है 42। अब जब ये है तो 120 से तो कटने वाला रहेगा, 120 किससे कट रहा है, यहाँ 40 से, 40 रख करके चेक कर लेंगे, निकालने की भी जरूरत नहीं है, जब सब कट रहा है तो ये भी ना कटना चाहिए। देख लेते हैं, 5 3 8 1 9, ऊपर आ गया कितना 300 400 420, 9 9 चौके 36 36, 4 4 4 2 6, नहीं हुआ, कुछ और होगा लगता है, हम तो सोचे कट जाएगा, कोई बात नहीं कर लेंगे कैलकुलेशन, चेक करना जरूरी है। 5 2, ये कितना आ गया 250 300 420 बटे कितना आ गया 7 प्लस 120 बटे के बराबर कितना 42, 42 से 10 बार में तो ये आ गया 10 बराबर 7 प्लस 120 बटे के। तो देखिए यहाँ पर 7 जाके घटेगा, 3 से भागा होगा, आ तो गया जी 40 आया, तो 40 से तभी काहे ना आ रहा था 42। 5 3 8 2 10, अच्छा यहाँ 5 3 8 2 10 लिखे थे, कुछ आएगा 40, बोले ना कटने वाला आना चाहिए। अगला सवाल देखो, एक आयत का विकर्ण इतना और क्षेत्रफल इतना है तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल में कौन सा होगा L गुना B होगा, और ये विकर्ण 53 है तो ये क्या होगा अंडर रूट L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होगा, क्या ये कितना है 53, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 53 का स्क्वायर 2809 हो जाएगा। हमको कहता आयत का परिमाप यानी 2 इंटू L प्लस B निकालना है ना परिमाप, तो L प्लस B निकालने के लिए हम L प्लस A प्लस B का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, और लिख सकते हैं 2LB का अंडर रूट लिख सकते हैं L प्लस B को, क्या
इसको इतना लिख सकते हैं, बस हो गया। एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 2809 और प्लस 2 एल बी का मान दिया हुआ यानी 1260 गुना 2। ऑप्शन से भी दिमाग लगाना है, लेकिन अभी जो है पहले इसके अनुसार देख लेते हैं। चलो निकाल दो। ये हो गया 2 इंटू ये हो गया 2809, ये हो गया 24 एक 2520, 2520 28 25 कितना हो गया 53, 5329, 5329, 5329 का वर्गमूल कितना होगा 70, 4900, 80, 6400, 73 देखो तो 73 होगा 146, 3 तिया 9, 7 तिया 21, दूना 42, 7 7 49, 4 53, एकदम सही है 146। अब हम दिमाग इसमें क्या लगा सकते थे ऑप्शन से, हमको परिमाप है तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी तो ऑप्शन में होगा, तो दिमाग लगा करके देखते जो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे एल प्लस बी जोड़ के देखेंगे ऑप्शन में कौन आ रहा, पहले तो 2 से भागा दे देते तो उसका फैक्टराइजेशन करके काम बन सकता था, लेकिन पूरा निकाल दिए। चलो अगला सवाल। कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर इतना रुपया 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, तो कहता है ब्याज की राशि ज्ञात करें। अर्धवार्षिक 12.5% है और कितना समय का 1 वर्ष का है, तो रेट कितना हो जाएगा 12.5, अर्धवार्षिक होने पर 12.5% हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है ब्याज की राशि ज्ञात करें, तो 12.5% का वैल्यू कितना 1/8, तो 1/8 जब बढ़ेगा 2 वर्ष का मामला है तो 8989 लिख ले, यानी 64 हो गया 81, ढेर सारा विधि है। 64 का वैल्यू दिया हुआ है 64,000, ये कितना 17 का वैल्यू निकालना, 64 से एक बार में 17 से 17 बार में 17,000 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला सवाल, एक संख्या में इतना जोड़कर वह इतना हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। एक संख्या में इतना जोड़कर इतना, इसमें से इसको घटा लेंगे 25/6 माइनस 23/3, 3 दूना 46, 46 25 में से 46 गया तो माइनस 21 बटे कितना आ जाएगा यहाँ 6 ना, काट दो 3 दूना 6, 3 से 7, माइनस 7/2, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। अगला सवाल चलेंगे। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार इतना, प्रत्येक बराबर भुजा, समद्विबाहु, समद्विबाहु। जब ये समद्विबाहु दिया तो एक तो दिमाग में रख लेना है, तो यहाँ से जो लंब खींचेंगे तो ये द्विभाजित करेगा बिल्कुल। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 54, तो ये 27 27 और बराबर भुजा 45 45, 9 तिया 27, 9 5 45, 3 5 तो ये 4, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो कहता है हमको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया 54, ऊंचाई हो गया 36, 18 चौके 72, 90 7 97, 972 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला चलो। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में इतना अंक प्राप्त किए, तो कहता प्राप्त अंकों का प्रतिशत डायरेक्ट कर देंगे 345/600 गुना 100, प्रतिशत कहता है निकालने। 6 से 3 से कट रहा क्या, 4 3 7 5 12, 3 दूना 3 से 11, 5 2 से भागा दीजिएगा 114, मतलब कितना 55 57.5, 57.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो। ग्राफ दिया गया, कहता दोनों कंपनी द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय उनके द्वारा मिलाकर कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत है। वेतन पर और उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना प्रतिशत। वेतन पर देखो तो वेतन पर दोनों कंपनी द्वारा ना, वेतन पर देखो, वेतन कहाँ है, वेतन यहाँ पर है, ये हुआ टोटल। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखो तो ये हुआ टोटल। कहता है ये जो है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, तो जोड़ करके लिखो कितना हो गया 7 2 9 और यहाँ 5 1 6, यहाँ हो गया 7 1 8, यहाँ हो गया 4 5 9,
ये जो है उसका, वो जोड़ो कितना हो गया 8 और 9 1 10, ये हो गया 5 3 8 1 9 और वो हो गया 5 7 12 गुना 100। अब ये लगभग प्रतिशत अगर निकालेंगे तो देखिए लगभग बराबर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बहुत दूर रह गया, इसी दोनों में कोई होगा। अब आइए अगर इस दोनों में होगा, ये देखो 90 से ऊपर है, 90 से ऊपर 12 9 108 होगा, 12 9 108, ये नहीं होगा। कौन होना चाहिए 76%, 12 7 84 लगभग सही है। दिमाग लगाना है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत कम हो गया, ये दोनों में से कोई होने वाला है। तो अगर हम ये 12,000 ले, 13,000, 13 9 117, यहाँ 98 ये है, यहाँ ले 13 7 91, यहाँ 98 है, होने का चांसेज निश्चित है। अगला चलेंगे, खत्म हो गया। अच्छा कौन एगो रह गया था, जल्दी नंबर बताना तो, जो बोले थे बाद में देखेंगे। हाँ यही था ना, चलो इसको आ जाओ, देखते हैं क्या सब मामला है, क्या है नहीं, इसका आंसर सेट कर रहा है। ये हो गया गोला, और ये हो गया गोला का मध्य बिंदु, ठीक है। और हमको दिया हुआ है गोला में एक बेलन निर्मित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। अगर ये पूरा h है, ये अगर पूरा h है, h, तो ये त्रिज्या जो है इसका, ये यहाँ लो कहीं भी लो, तो ये कितना होगा 5h/2, 5h/2, ठीक है, 5h/6, 5h/6, ये तो हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका त्रिज्या तो हम देख लेंगे। इसका त्रिज्या जो होगा बेलन का त्रिज्या, ये तो दे दिया इतना, और ये किसका त्रिज्या है, ये है बेलन की त्रिज्या, ये हो गया गोला का त्रिज्या। तो इसका जो है हम अगर ऊंचाई ये निकालें, ये भाग निकालें यहाँ से यहाँ वाला भाग, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये निकाल के फायदा r में निकल जाएगा ना, ठीक है। चलो ये अगर पूरा h है तो एक चीज़ और देखो, इसमें थोड़ा चेक करना पड़े, ये h है तो ये कितना होगा h/2 होगा। तो r को अगर हम h/2 में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर वाला नियम लगा दें तो 25h² 36 माइनस h² कितना 4, ये होगा r बराबर किसका r, बेलन का r। तो बेलन के r के जगह हम क्या लिख देंगे, बेलन के r के जगह हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बेलन के r के जगह उसका अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो 9 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4h/6, 4h/ क्या हो जाएगा 6। तो पाई बेलन का टोटल क्षेत्रफल कहता है, बेलन और आयतन बराबर है पाई r²। तो इसका हम r कितना निकाल लिए, r निकाल लिए 4h/ कितना 2 6, 4h/6 और पाई r², इसका h कितना है, h इसका लिए हैं h। और बेलन का शंकु का जो आयतन होता है 4/3 पाई r³ 5h/6 गुना 5h/6 गुना 5h/6, बस काट दीजिए। h तो तीनों चल गया, h h h h h h, 2 गो 6 नीचे में, इसका भी 2 गो नीचे में, 1 गो बच गया है। अब देखो ये पाई खत्म, 3 ऊपर जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, ये 4 बच गया, ये 6 ऊपर जाएगा ना, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 3 भी जाएगा, 3 से कुछ कट नहीं रहा है, नहीं, 3 6 चौके 24 तिया 72, अब बटे 125 आ गया, 72/125 आ गया, 72/125 में टिक लगा दो। क्लियर है, ये भी हो गया। हम क्या किए, एगो को चेंज करना पड़ेगा किसी में, तो ये तो बेलन की गोला की त्रिज्या हुआ, ये r है, ये h/2 हुआ, तो ये हम निकाल लिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को h में दे दिए, h में दे दिए तो एगो कट गया, काम हो गया, 72/125 उत्तर आ गया। तो अच्छा सवाल सब था,
5-7 सवाल बहुत ही अच्छा था। 5-7, हाँ 5 सवाल लगभग, नहीं तो सब सवाल नॉर्मल सवाल था, जल्दी जल्दी बनाना। ओके, चलिए सेट नंबर 4 के साथ कल आप लोगों से मिलेंगे इसी टाइम पर। ओके, धन्यवाद।